ओम अज्ञान ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस ऑल प्रभु जी एंड माता जी। धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे पता है कि ये हमारा कार्तिक महीना चल रहा है और बहुत डिवोटीज जो है यात्रा में गए हुए हैं। कोई वृंदावन गया है, कोई मायापुर गया है, वो भी डिवोटीज यहाँ पे जपा कर लिए आते हैं। अच्छा लगता है प्रभु। नो डाउट हमारा थोड़ा क्राउड कम हो गया है क्योंकि भक्त लोग जो है यात्रा में है। कोई कोई डिवोटीज इतने सिंसियरली जो है जपा करते हैं प्रभु, अगर आपने देखा होगा ना तो वो लोग ट्रेन में बैठे हैं तो वहां से भी वो कनेक्शन लगा लेते हैं और वहां से भी जो है हमारे साथ में बैठ करके जपा करते हैं। कल भी मैंने देख रहा था हमारे जो कल्याण के जो डिवोटीज है वो लोग भी जो है ट्रेन में बैठे हैं और वहां से कनेक्शन करते हैं। अच्छा लगता है प्रभु जी, इतना उन लोग का उत्साह है। और कोई कोई डिवोटीज तो ऐसे भी होते हैं जो वृंदावन मंदिर से जो है हमको कनेक्शन में लगा देते हैं। 3-4 दिन पहले हमको गुड़ाकेश प्रभु के साथ में भी हमारा बात हुआ इन द सेंस वो जपा हमारे साथ में कर रहे थे। अच्छा लग रहा है प्रभु जी, इतना उत्साह भक्तों के है, भक्तों के हृदय में है जपा करने का और इतना स्टडी है। अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज मुझे मुझे जो भक्त लोग आएंगे ना तब हमको उनके पास से सीखना है कि वो बाहर गए और बाहर जाने के बाद में अभी आए वापस। जब आने के बाद में जो है प्रभु हम उनको पूछना चाहेंगे कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वो आपको लग रहा है ना कि बहुत ऊंचा है। डेफिनेटली धाम के अंदर तो आपको जो है बहुत अच्छा भक्ति मिलेगी, लेकिन जो है हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने बहुत भक्तों को पूछा भी है इस तरह से, तब भक्त लोग एक ही मुझे बताते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना बहुत ऊंचा है। क्योंकि जो है हमारे में कंसिस्टेंसी और स्टेडीनेस इसकी वजह से आ जाती है और उसकी वजह से जो है हम वहां पे जाने के बाद में भी ये हमारी लाइफस्टाइल भूल नहीं सकते। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ प्रभु जी, दिस इज द परफेक्शन। एनीवे, थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट कर लीजिएगा प्रभु जी। हमारे पार्थ गोविंद प्रभु भी आज रात को वो भी जगन्नाथपुरी और मायापुर चले जा रहे हैं। कल जो है प्रभु कोई भी नहीं है विपुल प्रभु भी जो है अभी भी वो कल दोपहर में आने वाले, मेरे ख्याल से कल सुबह में 9-10 बजे अगस्त क्रांति में आ रहे हैं। और दिग्विजय प्रभु वृंदावन में है। पार्थ गोविंद प्रभु आज जा रहे हैं। मैं तो पिछले हफ्ते वाड़ा में 3 दिन जाके आ गया। कल जो है प्रभु हमारे दिग्विजय प्रभु जो है वृंदावन से हमको मैनेज करने वाले हैं ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं। तो थोड़ा एडजस्टमेंट होगा तो प्लीज एकोमोडेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है मुझे पता नहीं है वो कर पाएंगे किस तरह से, क्योंकि विपुल प्रभु जो है ट्रेन में होने की वजह से उनको थोड़ा डर लग रहा था, तो हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन ना मिले, तो जो है प्रभु वहां से वो करने वाले हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा प्रभु। आज जो है प्रभु जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि जो है प्रभु डिवोटीज भी कम है और विपुल प्रभु भी नहीं है। विपुल प्रभु जो है सब उज्जैन जाकर के आए हुए हैं, तो वो जो है पूरा सब कैटलॉग और सब चीज बना लेंगे और फिर हमको अगले सैटरडे को हम मिलेंगे और अगले सैटरडे को हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। और हो सकता है प्रभु हम यात्रा की भी चर्चा कर लेंगे कि कौन से दिन के दिन हम एडजस्ट करेंगे यात्रा के लिए और क्या प्रोसीजर होगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जिससे जो है प्रभु हम अगले सैटरडे को सब तक जो है दिवाली भी खत्म हो गई होगी और भक्त लोग भी जो है यात्रा से वापस आ गए होंगे, होना चाहिए प्रभु जी। एनीवे प्रभु आज जो है प्रभु जी पहला तो जो है आई हैव टू से फ्रॉम माय हार्ट प्रभु
हमारे हमारे दिवाली जो होती है ना प्रभु, दिवाली के दूसरे दिन यानी कल गोवर्धन पूजा होता है और कल नया साल चालू होता है हमारे वैदिक कैलेंडर के मुताबिक। तो हमारे गुजराती के अंदर जो है प्रभु एक सिस्टम होती है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है, उनको उसकी ब्लेसिंग लेता है और उनको जो है प्रभु दंडवत प्रणाम करके जो है बोलता है कि मैंने पिछले साल में कुछ भी भूल किया है प्रभु, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अभी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो है ना करूं, लेकिन अगर भूल से या अगर कुछ भी रीजन से अगर मैंने भूल कर लिया तो प्लीज फॉरगिव मी। हम लोग उसको साल मुबारक बोलते हैं कि पूरे साल का जो है मेरे को जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है मुझे माफ कर दीजिएगा प्रभु। तो उसी हिसाब से प्रभु आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट, पिछले साल के अंदर पिछले मेरे ख्याल से 6 महीना ऑलमोस्ट 6 महीना हो गए, हम ऑलमोस्ट एवरी डे मिल रहे हैं और मेरा आपको सबको पता है मेरा नेचर बहुत तड़फड़ वाला है, एकदम एग्रेसिव आदमी हूं मैं। और उसमें वो एग्रेसिवनेस की वजह से हो सकता है प्रभु मैंने आपके साथ में बराबर वर्तन नहीं किया है, कोई अपराध कर लिया है। तो प्रभु फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई बेग ईच एंड एवरी डिवोटी टू प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज सी टू इट दैट प्रभु आपकी मर्सी मेरे पे बनाए रहे। फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। मुझे भक्तों की कृपा के बिना मेरा भक्ति आगे बढ़ने ही वाला नहीं है। आई एम कन्विंस विद दैट थिंग। वहां तक हमारे आचार्य ने कहा है कि अगर कृष्णा की कृपा नहीं आएगी तो कोई वांदा नहीं है, लेकिन अगर भक्तों की कृपा आएगी तो कृष्णा की कृपा आ जाएगी। तो प्रभु आई एम सो मच डिपेंडेबल ऑन ऑल ऑफ यू, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा पिछले साल कुछ भी गड़बड़ किया है तो। और अगले साल अभी जो आएगा अगले साल we will maintain the same enthusiasm, try to maintain the same enthusiasm and commitment, जिससे हमारी कृष्ण भक्ति जो है वैसे के वैसे steadily consistently we will try to maintain it out. Anyway, आज जो है प्रभु जी मुझे जो है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी थी कि हम कृष्ण भावनामृत में जब भी आते हैं तो जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना प्रभु, तो हमको एक छोटा सा डर जैसा लगता है, क्योंकि स्क्रिप्चर में बहुत ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज है जिन्होंने बहुत ही ऑस्टेरिटी किया है, बहुत ही पेनेंसेस किया है, बहुत ही बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, बहुत ही बड़े बड़े जो है तपस्या किया है। और ये सब करने से उनको फिर बाद में उनका जो कुछ भी चाहिए वो थोड़ा बहुत उनको मिला हुआ है। तो जो है प्रभु जब ये सब चीज हम देखते हैं ना प्रभु, तो हम हिल जाते हैं कि भाई मैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकने वाला हूँ, मेरा तो इतना कैपेसिटी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सोबारी मुनि है, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि सोबारी मुनि जो है प्रभु यमुना नदी के नीचे, एकदम नदी के नीचे बेस पे बैठ करके सालों के सालों तक वहां पे बैठ करके उन्होंने तपस्या किया है, पानी के नीचे बैठ करके। कैन यू इमेजिन, हम लोग एक डुबकी भी लेते ना तो अगर हमको वो बराबर अनइजीनेस होने लगती है, क्योंकि जो है प्रभु हमको ऑक्सीजन कम मिलता है। प्रभु जी ये व्यक्ति पानी के नीचे बैठ करके सालों के सालों तक उन्होंने तपस्या किया है। ये सब देखते हैं तो अपने को डर लगता है कि हमारा तो क्या होगा यार, मैं तो ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा। विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र मुनि ने भी प्रभु जी ऐसी तपस्या किया है, और सर्दी के टाइम पे जो है प्रभु वो पानी के अंदर बैठ करके गले तक बैठ करके जो है प्रभु उन्होंने बैठ करके अपना तपस्या किया है। और गर्मी के टाइम पे चारों जगह पे हवन लगाते हैं, चारों जगह पे यज्ञ रखते हैं और बीच में बैठ करके उन्होंने तपस्या किया है। इतनी ऑस्टेरिटी प्रभु जी, इतनी, और वो सालों महीनों के महीनों इस तरह से दिन प्रतिदिन निकालते जाते थे और इस हिसाब से तपस्या करते थे। अभी ये अपने कैपेसिटी के बाहर है प्रभु, हम कैसे कर पाएंगे। इंद्र इंद्र ने जो है यज्ञ के अंदर इतनी जो है प्रभु इतनी मेहनत किया, उसने 100 यज्ञ से भी ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किया। हम कैसे करेंगे प्रभु जी, हमारी तो कोई कैपेसिटी भी नहीं है। ये सब जो है, ये सब पर्सनालिटीज जो है बता रहे हैं कि ये सब हम देखते हैं प्रभु तो हम हिल जाते हैं कि मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं है। इवन जो डीमंस है जो है प्रभु जी, उन्होंने भी जो है अपने अपने दूसरे हेतु की वजह से कृष्णा को या ब्रह्मा जी को, कोई डेमिगॉड्स को प्रसन्न करने के लिए इतनी तपस्या किया है प्रभु जी। रावण कहो, हिरण्यकश्यप कहो, इतनी तपस्या किया है उनको अपना ये सब डेमिगॉड को प्रसन्न करने के लिए प्रभु। ये सब देखने के बाद में हमको लगता है अरे बाप रे, मेरे तो कलयुग का प्रोडक्ट हूँ। 16 माला भी करने में प्रॉब्लम होता है, निर्जल एकादशी करता हूं तो उसके लिए टेंशन आता है कि कैसे निर्जल करूंगा मैं।
हमको पता है निर्जल के लिए 1 हफ्ते पहले से हम प्लानिंग करते, छुट्टी लेते, ये करते, वो करते, क्योंकि हमको डर डर लगता है। और जिस दिन जो है हमको रात तक जो है फास्टिंग करने को होता है, जन्माष्टमी का हो या जो है नरसिंह चतुर्दशी का हो या गौर पूर्णिमा का हो, उस दिन हमारी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो हम जो है प्रभु, हमारे लिए फिर क्या होप है? ये सब देखने के बाद में जो है प्रभु, हमको लगता है कि मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ? मैं तो इन लोगों की जैसा इतनी तपस्या नहीं कर पाऊंगा। तो प्रभु, इसका सबका बेस्ट सॉल्यूशन जो है ना प्रभु, ये हमारे 2 दिन पहले जो है दिवाली के दिन दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला जो हुई है, दामोदर लीला बहुत सुंदर उसका सॉल्यूशन दे रहा है। उस सॉल्यूशन में दे रहा है और कृष्णा उसके अंदर ये बता रहे हैं। वी विल नॉट गो टू द लीला प्रभु जी, हमारे अब सब लोग में पता है हम दामोदर लीला क्या है, लेकिन हम उसके एसेंस पकड़ लेंगे कि हमको क्या इसमें से सीखना है। हम्म? तो वो दामोदर लीला में जो है प्रभु जी, कृष्णा हमको बहुत क्लियर बता रहे हैं कि तपश्चर्या, ऑस्टेरिटी, पेनेंसेस, बड़े बड़े यज्ञ कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे आपसे होता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा मत समझना कि आप ये नहीं कर सकते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। आपके लिए जो है प्रभु, एक चीज महत्व की, और एक ही चीज महत्व के लिए, और खास करके आप कलयुग के प्रोडक्ट के लिए तो एक ही चीज महत्व का है, वो है शुद्ध प्रेम। अगर व्यक्ति के अंदर शुद्ध प्रेम है, और वो शुद्ध प्रेम जो है प्रभु इतना तीव्र है, वो शुद्ध प्रेम और शुद्ध प्रेम इतना तीव्र है कि कृष्णा उसके अंदर जो है प्रभु वो भीग जाते हैं। He sells himself totally and he strictly follows that। और जो भी वो व्यक्ति कहना चाहते हैं उसी हिसाब से कृष्णा करते हैं। और इतना ब्रह्मांड के नायक प्रभु जी इस तरह से जीते हैं कि जैसे जैसे इज एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन दैट डिवोटी। ये जो है प्रभु जी, ये और अपना पूरी लाइफस्टाइल, अपना पूरा प्लानिंग, कृष्णा सब चीज छोड़ देते हैं जब वो व्यक्ति का तीव्र प्रेम देखते हैं। और वो तीव्र प्रेम जो है प्रभु इतना इतना गाढ़ा हो गया होता है कि वो जो है प्रेम के सामने कृष्णा अपने सब डिसीजंस चेंज कर लेते हैं। सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स प्रभु जी कि किस तरह से, और उसमें से अपने को आश्वासन मिलता है कि हमको आश्वासन ये मिलता है कि मेरे लिए अगर मैं इसी पे फोकस करूं लाइफ के अंदर, इस पे फोकस करते जाऊं और इसी को मैं मेरे लाइफ के अंदर गोल बना दूं, तो मेरे लिए भी होप है सक्सेस, सक्सेस प्राप्त करने का कृष्ण भावनामृत के अंदर। आप देखो प्रभु, आप मेरे ख्याल से 7-8 एग्जांपल्स मैंने निकाला है प्रभु, उसके अंदर सब देखेंगे प्रभु, डिवोटीज का प्रेम इतना तीव्र था कि कृष्ण ने सब डिसीजंस चेंज किया है। अभी दिवाली आई है, दिवाली के दिन यानी आज से 2 दिन पहले ये पास्ट टाइम हुआ था। दिवाली यानी मतलब क्या है प्रभु, राम जो है प्रभु 14 साल का वनवास करके अयोध्या आए, दैट इज ऑन दैट डे, दैट वाज दिवाली। तो सब लोग ने दीप किया था, और बेसिकली राम ने पक्का देखा था कि उसी दिन वो आ ही जावे। क्यों? क्योंकि उनको पता था प्रभु कि भरत का प्रेम इतना गाढ़ा है कि उन्होंने प्रॉमिस दिया था भरत को कि अगर मैं 14 साल के बाद में एक दिन भी रुकूंगा नहीं, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। और भरत ने भी इतना इतना, भरत जो है प्रभु जी वो नंदीग्राम के अंदर रहते थे, और जो है प्रभु नंदीग्राम से पूरा राज का पूरा कारोबार संभालते थे। उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया राजपाट की, लेकिन कोई फैसिलिटीज लिया नहीं था। और इस तरह से उन्होंने 14 साल जो है अपने जो है राम की जो है वो राम के जो शूज थे, यानी राम के जो चप्पल्स थे, उसको जो है व्यासासन पर यानी वो गादी पे रख करके प्रभु उसके उसके ऊपर जो है वो सब उनको पूछ पूछ करके डिसीजन लेते थे। और नंदीग्राम में रह करके उन्होंने 14 साल तपस्या किया। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा बताया गया है रामायण के अंदर कि राम से ज्यादा भरत ने तपस्या किया है, क्योंकि राम के साथ में तो जो है सीता भी थी, लक्ष्मण भी थे, भरत अकेले रहते थे। उनकी पत्नी को उन्होंने कहा था कि तुम अयोध्या में रहो, और अयोध्या में जो है सब माताएं जो है उनको संभालो। और भरत ने जो है प्रभु जी इस तरह से कहा था कि मैं जो है, आप अगर चित्रकूट का वो पास्ट अगर सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि राम ने बोला कि तुम जो है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि तुमने जो मुझे राज दिया है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन खाली एज ए सर्विस तुम ये 14 साल संभालो, और 14 साल के बाद में मैं आकर के वो राजपाट मेरा तुम्हारे से ले लूंगा। तभी भरत ने ऐसा कहा था कि मैंने आपसे प्रेम किया है तो मैं फॉलो स्ट्रिक्टली करूंगा ये, लेकिन 14 साल के बाद में एक दिन भी आप लेट आए ना, तो भरत को आप नहीं देख पाओगे। और उस दिन जो है प्रभु, उस दिन 14 साल खत्म हो रहे थे, और
इसलिए राम ने जो है विभीषण को कहा कि तुम हमको एक वो पुष्प वाटिका दे दो, और उसके अंदर जो है हम जो है सीधा इमीडिएटली अयोध्या पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि जो है मैंने प्रॉमिस दिया है भरत को। लेकिन और फिर जो है राम ने हनुमान को भेजा कि जरा देखो भरत की क्या स्थिति है। उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम आएंगे और मूर्छा रूप हो जावे, ऐसा होगा तो हम वापस चले जावे। और जब हनुमान जी जब आते हैं नंदीग्राम में, रामचरित्र मानस में तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है उस समय, क्योंकि उस दिन आखिरी दिन था 14 साल का, भरत अपनी चीता बना रहा था, अपनी खुद की चीता बना रहा था। भरत अपनी चीता बना रहा था, और वही हिसाब से कि अगर आज सूर्यास्त के पहले अगर राम नहीं आया है तो बस मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर लिया है। I have completed my responsibility. There is no need for me to stay over here because Ram is not pleased. If Ram is not pleased, what is the need of staying it? मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके ये जीवन खत्म कर देना चाहता। जब हनुमान जी ने जब ये देखा कि वो बाप रे क्या स्टैंडर्ड है प्रेम का, सीधे हनुमान जी भाग करके राम को बोला कि आप जल्दी आ जाओ भैया। और राम ने सब डिसीजन चेंज किए हैं जस्ट बिकॉज टू प्लीज भरत। दैट इज दिवाली प्रभु। प्रेम से क्या कर सकते हैं व्यक्ति। देखो देखो प्रभु जी, राम ने जो है प्रभु, राम वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल प्रभु। अगर राम को पता चलता था कि यह 14 साल के बाद में अगर भरत इंटरेस्ट नहीं है, भरत को इंटरेस्ट नहीं है राजगादी देने के लिए, तो राम वापस अयोध्या नहीं आने वाले थे। लेकिन भरत का प्रेम इतना गाढ़ा था प्रभु, भरत का प्रेम इतना गाढ़ा था कि राम 14 साल के बाद में आए, एक दिन भी लेट भी नहीं हुए, और एक आने के बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया राम यानी अयोध्या की राजगादी। दिस इज बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ लव। प्रेम से व्यक्ति जो है कृष्णा अपना सब डिसीजन चेंज कर लेते हैं प्रभु। दूसरा एग्जाम्पल जो है प्रभु जी, हमको रासलीला का पता है। गोपिया ने सब चीज, थोड़े समय पहले हमने चर्चा किया था रासलीला की, मतलब थोड़ा 5-10 मिनट लेट होगा, हाँ प्रभु जी प्लीज फॉरगिव मी, लेकिन मैं लास्ट वीक जो है संडे को क्लास नहीं दे पाया था। दूसरा जो है प्रभु जी, रासलीला का जो है प्रभु कृष्ण ने एग्जाम्पल दिया, गोपियों ने सब चीज छोड़ दिया है प्रभु, सब चीज छोड़ दिया प्रभु कृष्णा को प्रसन्न करने के। इतना हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिनाउंसिएशन है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय के अंदर हाईएस्ट रिनाउंसिएशन गोपियों का है। गोपियों का इतना हाईएस्ट रिनाउंसिएशन है प्रभु, और वो रिनाउंसिएशन के सामने कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है। तभी कृष्णा ने ये कहा है रासलीला के अंदर कि आपका प्रेम के सामने मेरे को कोई चीज नहीं पास, ये भौतिक जगत के अंदर कोई भी चीज नहीं है कि जो चीज जो है आपके प्रेम के सामने मैं रेसिप्रोकेट कर सकूं। यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर यू हैव। आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू इन रिटर्न। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रभु जी। क्या प्रेम की इतनी क्या एक पराकाष्ठा है। और फिर कृष्णा ने जो है प्रभु गोपियों के साथ में, इट इज बीन सेड वन नाइट ऑफ ब्रह्मा जी है ना, एक पूरी रात जो है ब्रह्मा जी की रात है, उतना जो है उन्होंने उनके साथ में रासलीला किया है। यानी इट माइट बी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इयर्स प्रभु। ये दिखा रहा है गोपियों का प्रेम। कृष्णा ने पूरा पूरा लाइफ में इतना प्रेम दिखाया है, और फिर भी बाद में भी कृष्णा क्या कह रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए। दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लव प्रभु। वी हैव टू मेडिटेट प्रभु, हमारे पास यही सब चीज है, और हम इसी पे मेडिटेट करते रहेंगे कि मेरा स्टैंडर्ड भी इधर कहाँ आ जावे। मेरे को ये बड़ी बड़ी तपस्या अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये मुझे मिल जावे तो आई बी सो हैप्पी विद दैट। तीसरा एग्जांपल है यशोदा मैया का प्रभु। यशोदा मैया ने ये दामोदर लीला में कृष्णा को बांधा था, करेक्ट। और जब कृष्णा जो है जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तो यशोदा मैया को थोड़ी हिंट आ गई, ऐसा हमारे आचार्य बता रहे। कोई गोपियों ने कहा कि कृष्णा जो है वासुदेव और देवकी के लड़का है, आपका बच्चा नहीं है, ऐसा किसने यशोदा मैया को कहा। शी वॉज कंप्लीटली डिसहार्टेंड प्रभु। और फिर वो जो है प्रभु सुबह के टाइम पे जब कृष्णा जा रहे थे, तब गोपियों के साथ में मिले, सब हो गया, फिर जा रहे थे, तब आखिर में यशोदा मैया भाग करके कृष्णा के पास गई है, अकेली गई है, और कृष्णा के साथ तो बहुत सुंदर आदान प्रदान किया है। वेरी इंटीमेट वो आदान प्रदान हुआ है प्रभु। उसमें कृष्णा को यशोदा मैया अकेले में, दोनों ने अकेले मिले हैं। कृष्णा सीधा उठ करके रथ से नीचे उतर गए, और फिर
यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा, ये हमारे आचार्य पास्टर बता रहे हैं, यशोदा मैया ने कहा है कि मुझे पता है कृष्णा, ऐसा मुझे कहा सुनाई दिया है कि तुम जो है मेरे पुत्र नहीं हो, तुम वासुदेव और देवकी के पुत्र है। मुझे तो पता ही नहीं था इस तरह से, मैंने तो तुमको बच्चे की तरह ही रखा है। लेकिन अगर ये सच्चा है तो मैंने एक बहुत बड़ा भूल कर लिया है कि मैंने तुमको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश किया है। आई ट्राई टू सेटिस्फाई यू टू द ऑल एक्सटेंट, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी भूल कर लिया है। और भूल ये है कि मैंने तुमको वो दिवाली के दिन मैं तुमको बांधा था, जो तुमको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैंने तुमको बांधा है। और वो उसके वजह से मुझे लगता है कि मैंने तुमको अच्छा नहीं लगा, और ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ नहीं थी, लेकिन मुझे तुमको जो है अच्छी तरह से अच्छा बनाना था। तुम ये इसका गड़बड़ या मस्ती ना करो, इसकी वजह से किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मैंने बहुत बड़ी भूल कर ली है। और यशोदा मैया कृष्णा को पाँव छूती है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भूल कर लिया है। तो तभी जो पास्टर जो है ना प्रभु कृष्णा का और यशोदा मैया का इतना इंटीमेट पास्टर है, उस समय कृष्णा जो है यशोदा मैया को कहते हैं ये किसी का भी सुनना नहीं है तुमको, मैं जो है तुम्हारा ही पुत्र हूं, और मैं हृदय से कहता हूं कि तुम्हारा पुत्र हूं और तुम्हारा ही पुत्र रहने वाला हूं। और ये जो तुमने मुझे बांधा है ना, ये मैं हमेशा के लिए याद रखने वाला हूं कि मेरी माँ ने मुझे हमेशा बांध दिया है, और मैं कभी भी मेरी माँ से जा नहीं सकने वाला हूं। ये मुझे बांधा है उन्होंने, और वो बांधा है तो ये माँ का प्रेम इतना गाढ़ा है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और तुम भी हृदय के अंदर रख देना कि हो सकता है, मैं उस समय कृष्ण ने थोड़ी हिंट दिया था कि हो सकता है मैं थोड़ा लेट भी आऊं, लेकिन तुम याद रखना माँ कि मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो माँ और बच्चे का ही प्रेम रहने वाला है। तो यशोदा मैया को इतना आश्वासन मिला था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द लव ऑफ यशोदा। प्रभु जी, दिस लव इज सो डीप, प्रभु इट्स लव इज सो डीप। हमको भी जो है प्रभु एक दिन हमारे लाइफ के अंदर ही आना चाहिए कि मेरा भी वो स्टैंडर्ड कभी आएगा क्या, कि मैं भी वो स्टैंडर्ड पे जीऊंगा मैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल प्रभु सच्ची माता का है। सच्ची माता जो है, जब चैतन्य महाप्रभु ने जो है जब संन्यास लिया, और फिर संन्यास लेने के बाद में जब सच्ची माता जो है अद्वैताचार्य के प्रभु के घर पे आए, जब महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद में वहां पे आए थे, तब सच्ची माता ने महाप्रभु को रिक्वेस्ट किया कि तुम अभी सन्यासी है, तुम तो अभी घर पे नहीं आ सकेगा, तो जो है तुम एक काम करो, तुम वृंदावन मत जाओ, मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम जो है जगन्नाथपुरी रहो और वहां पे तुम्हारा रेसिडेंस बनाओ। Now महाप्रभु was so attached to go to वृंदावन, लेकिन महाप्रभु ने पूरा अपना शेड्यूल डिस्टर्ब कैंसिल कर लिया और वृंदावन जाने के पहले गए नहीं, और वहां से सीधे जगन्नाथपुरी गए हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई द लव ऑफ सच्ची माता। इज द फोर्थ एग्जाम्पल प्रभु। फिफ्थ एग्जाम्पल प्रभु जी, कृष्णा जो है प्रभु जब कौरवों को जो है वो नेगोशिएशन करने गया ऑन बिहाफ ऑफ पांडवास कि युद्ध हम नहीं करना चाहिए, हमको ये सब चीज के अंदर जो है हम अगर नेगोशिएशन करके अगर सेटलमेंट हो सकता है तो हम जो है ये खत्म करना चाहते हैं। तभी भी जो है दुर्योधन ने जो है उनको बराबर रिस्पेक्ट नहीं दिया और वो नेगोशिएशन नहीं सक्सेसफुल हुआ। तभी जो है दुर्योधन ने बहुत बड़ा कृष्णा का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत पौष रीत से रखा था, 56 भोग बनाया था, बहुत अच्छी तरह से सब चीज बनाया था। लेकिन कृष्णा वहां से चले गए, उन्होंने कुछ भी वहां पे लिया नहीं है, और वहां से सीधे विदुर के पास चले गए। और विदुर के पास जाने के विदुर पत्नी इतनी शी डिडंट एक्सपेक्टेड ना, कि उनको पता नहीं था कि कृष्णा घर पे आएंगे, और सीधा विदुर पत्नी को कृष्ण ने बोला माता जी मुझे प्रसाद दीजिएगा, मैं भूखा हूँ। शी डिडंट एक्सपेक्टेड कि कृष्णा आ जाएंगे। और फिर जो है प्रभु वो प्रेम इतना गाढ़ा था, इतना गाढ़ा था प्रभु, विदुर पत्नी जो है केला दे रही है और केला जो है फेंक रही है और केला का छाल कृष्णा को दे रही है, और कृष्णा वो प्रेम जो इतना गाढ़ा था प्रभु, वो केला की छाल खा रहे हैं। This is love, Prabhu. Krishna is so completely sold out to the love.
This was something like fourth or fifth example. फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल जो है प्रभु, जब युद्ध खत्म हो गया, कौरवों का पांडवों का युद्ध पूरा जो है कुरुक्षेत्र में जो है पूरा खत्म हो जाने के बाद में हस्तिनापुर जो है सब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए और फिर कृष्णा जा रहे हैं बैक टू द्वारका। उस समय कुंती महारानी ने जो है बहुत सुंदर प्रार्थना की है। और टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती जो है उसमें प्रभुपाद जी ने तो पूरी पुस्तक है उसके अंदर, प्रभु जी क्या भावना है कि कुंती महारानी ने सब बताया है कि किस तरह से तुम्हारा प्रार्थना करना, मुझे प्रार्थना करनी और मुझे डिफिकल्टी आते रहे तो भी मैं तुमको याद कर सकूंगी। बहुत ऊंचा प्रार्थना है प्रभु जी। और फिर कुंती महारानी ने कहा कि तुम जो है अभी मत जाओ। और फिर बाद में युधिष्ठिर महाराज भी आया और युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा कि कृष्णा रुक जाओ, मेरी बहुत इच्छा है, रुक जाओ। वो भी सब लोगों ने कहा था उनको रुक जाने के लिए, लेकिन कृष्णा ने किसी का नहीं माना था। कृष्णा वांटेड टू गो टू द्वारका। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज कुंती महारानी ने कहा कि नहीं रुक जाओ, कृष्णा कुड नॉट फॉरगो, कि कृष्णा कुड नॉट से नो। कृष्णा ने ना नहीं बोल पाया और कृष्णा रह गए वहां पे। दिस इज लव प्रभु जी। ये जो है कृष्णा का प्रेम जो है, भक्तों का प्रेम इतना ऊंचा रहता है कि कृष्णा ने जो है प्रभु जी एवरीथिंग कृष्णा लेफ्ट इट और रह गए। सेवेंथ एग्जाम्पल प्रभु, कृष्णा जो है प्रभु, गोपिया जो है प्रभु, वी नो इट, गोपिया जो है प्रभु मक्खन एक ही चीज के लिए बना रही थी और वो मक्खन जो है उसके लिए बना रही थी अपने घर के अंदर विद दैट मेडिटेशन दैट कृष्णा मेरे घर पे आकर के वो चोरी कर, उसकी वजह से वो मक्खन हमेशा अच्छा बेस्ट क्वालिटी का मक्खन रख कर देती थी और वही मेडिटेट करती थी कृष्णा कब मेरे घर पे आ रहे और लेके जा रहे। और कृष्णा वो उनको प्रसन्न करने के लिए he was considered as a chore, लेकिन फिर भी कृष्णा used to come, वो मक्खन लेते थे और it was a transcendental so to say discussion between both of them, लेकिन कृष्णा was agree। गोपियों को प्रसन्न करने के लिए he considered himself as a chore just because the love of गोपी was so deep, इतना डीप था। आठवां एग्जाम्पल प्रभु जी, जब कुरुक्षेत्र के अंदर जब कृष्णा आए थे, सब लोग पहली बार जो है सब कृष्णा ने सब लोग ब्रजवासी को बोला कि आप कुरुक्षेत्र में आए, ग्रहण का टाइम है, हम सब लोग वहां पे मिलेंगे। और जब सब लोग वहां पे मिलने आए थे प्रभु, तब जो है कृष्णा ने उस समय सब लोग को मिलने के बाद में वो गोपियों को मिलने गए हैं अकेले में सब गोपियों को मिलने गए हैं। तब गोपियों ने जो है कृष्णा को कहा कि आप इतने समय से आपने प्रॉमिस दिया था आने के लिए, आने वाले थे, लेकिन आप आए नहीं। अब हम लोग ने पूरा जीवन आपके लिए दे दिया था, बट यू डिडंट रेसिप्रोकेट इट। उस समय कृष्णा वाज सो ओवरवेल्म्ड। जब राधा रानी सब इस तरह से बोल रही थी, तब कृष्णा ने अपना मुकुट नीचे डाला, राजा था वो नीचे रखा और फिर उन्होंने जो है पूरे सिर झुका करके राधा रानी के चरण के ऊपर सिर रख करके बोला कि आई एम ए डेटर, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप लोग का प्रेम के सामने मैंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। बट राधा रानी को सी, राधा रानी रैन अवे फ्रॉम देयर, अरे बाप रे आप क्या कर रहे हो, कि मैंने आपके साथ में बराबर न्याय नहीं किया है। आपका इतना प्रेम के सामने मैं खाली मेरी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर करके मैं चला गया। आई हैव डन अ बिग मिस्टेक इन माय लाइफ। और फिर हिसाब से कृष्ण रोने लगे और उनके जो आंसू है ना वो राधा रानी के चरण के ऊपर आए। when the gopiyas could see, और गोपियों ने जब ये कृष्णा का भाव देखा तो वो पैसिफाई हो गई कि कृष्णा also loves us so much only the way we love him. This is love प्रभु जी, this is प्रेम। व्यक्ति जो है कहां से कहां चला जाता है प्रेम के लिए। सो ये प्रभु जी ये सब एग्जाम्पल्स जो है आपको दिखा रहे हैं कि अगर हमारे पास तपस्या करने का ताकत नहीं है, हमारे पास ऑस्टेरिटी कर नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं प्रभु, ये प्रेम जो है अगर हमारे पास रहेगा ना कृष्णा के लिए, कृष्णा विल रेसिप्रोकेट। लेकिन अभी प्रश्न ये होता है प्रभु जी कि हमारे पास वो कैसा प्रेम है, वो प्रेम कितना ऊंचा होना चाहिए कि वो प्रेम की वजह से कृष्णा जो है पूरा गदगदित हो जाए और वो पूरी तरह से ही ऑल्सो कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड विथ अस। वो प्रेम का क्या स्टैंडर्ड है, तो प्रभु जी उसके लिए 5 पॉइंट्स है प्रभु जो मैंने थोड़ा विचार किया है।
वो पहला ये होना चाहिए, वो प्रेम एब्सोल्युटली प्रभु जी अनमोटिवेटेड होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे कृष्णा तुम्हारे से। आई जस्ट वॉन्ट टू लव यू विदाउट एनी ग्रॉस और सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन। मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, ग्रॉस नहीं चाहिए मुझे, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं। और सटल भी नहीं चाहिए मुझे, कोई प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू लव यू। अगर ये प्राण है तो ये सच्चा प्रेम, और अनमोटिवेटेड है और अनइंटरप्टेड है। कंसिस्टेंटली जो है प्रभु मैं आपको प्रेम करूंगा। आई लव यू बिकॉज आई नो इट, देयर इज नो अदर पर्सन टू whom I should love। पहला तो अनमोटिवेटेड होना चाहिए, दूसरा अनइंटरप्टेड होना चाहिए, तीसरा प्रभु वो प्रेम की वजह से हम कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ये होगा तब कृष्णा कृष्णा बीत जाता है प्रभु हमारे लिए। जैसा गोपियों ने जो है प्रभु, जब नारद मुनि आकर के बोले कि कृष्णा का सिर दुख रहा है और आप आपकी रस दे दो, तो उन्होंने सब लोगों ने रस निकाल करके दे दिया। तब नारद मुनि गोपिया को पूछा कि तुमको पता नहीं है तुमको नरक में रहने का है, इसकी वजह से आपने कृष्णा को आपकी रस दिया है। तब नारद गोपियों ने क्या कहा, हम नरक में हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार है, अगर ये हमारी रस की वजह से जो है कृष्णा को थोड़ा भी रिलीफ मिलता है, अपना सिर दुखता है तो। ये जो है स्टैंडर्ड जो है ना प्रभु, ये जब देखते हैं तो कृष्णा बिकम्स कंप्लीटली ओवरवेल्म, कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो, लेकिन आई वांट टू लव कृष्णा, और मैं कुछ भी सहन करूंगा। आई विल कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू लव कृष्णा। ये थर्ड प्रकार का चीज हमको होना चाहिए अगर प्रेम चाहिए तो प्रभु। चौथा प्रभु, हमारे प्रेम के अंदर इतना गाढ़ा होना चाहिए कि अगर कृष्ण हमको रिस्पॉन्स भी ना देवे हमारा प्रेम के सामने, हमको रेसिप्रोकेट ना करें, लेकिन अगर रेसिप्रोकेट ना भी करे प्रभु, तो भी वी शुड बी डेफिनेटली गोइंग टू लव ओनली एंड ओनली कृष्णा। जैसा शिष्टाष्टकम के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने आखिरी वर्ष कहा है, अस्लिष्यम वा पादरतम विनाश्यम अदर्शनम मार्मतो करोतु वा यथा तथा वा विधातो लंपतो मत प्राणनाथस्तवे नापर। कृष्ण आप मुझे आलिंगन दो या आप मुझे ठुकरा दो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जब ये सा गाढ़ा प्रेम होता है ना, कृष्णा बिकम्स कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। प्रभु उनको चेक कर रहा है, अगर हमको कृष्ण रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो भी हम प्रेम करेंगे कि नहीं। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट, एब्सोल्युटली फोकस्ड। एब्सोल्युटली फोकस प्रभु हमारा प्रेम होना चाहिए। कैसा फोकस होना चाहिए, जैसा शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, शून्याय तब जगत सर्वम गोविंदम विरहे रमे। ये पूरा जगत शून्य है, ये जगत के अंदर मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं है एक्सेप्ट कृष्णा। कृष्णा ही मेरा सब कुछ है। Everything else is all secondary in my life. Most important thing is only Krishna and only Krishna. Everything is void. Everything is void. मेरे को कृष्णा ही सब कुछ मेरा है। जब ये कॉन्सियसनेस होती है, असली सेवा पद में कुछ भी कृष्ण मुझे ठुकराएगा तो भी मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मेरे को कोई भी डिफिकल्टीज लेने के लिए भी एक्सेप्ट हो, मेरा अनमोटिवेटेड रहेगा प्रेम, और मेरा अनइंटरप्टेड प्रेम रहेगा। जब ये सब चीज साथ में रहेगी ना, तब प्रेम गाढ़ा बनता है प्रभु। और वो गाढ़ा प्रेम के सामने कृष्णा बिकम्स ओवरवेल्म। कृष्णा जो है, हम जो करवाना चाहते हैं वो कृष्णा करते हैं प्रभु। प्रभुपाद जी के पास वो प्रेम था प्रभु, इतना इंटेंस प्रेम था, इसलिए प्रभुपाद ने जो इच्छा किया कृष्ण ने सब फुलफिल किया, क्योंकि वो प्रेम इतना गाढ़ा था, इतना प्रेम गाढ़ा था। तो प्रभु बहुत बड़ा तपश्चर्या ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। ये दामोदर अष्टकम, दामोदर लीला में से हमको ये सीखना है कि अगर मेरे पास शुद्ध प्रेम रहेगा ना, तो आई विल बी एबल टू गेट कृष्णा। मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा प्रभु, मेरे को दूसरे कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये 5 पॉइंट जो है कैसा प्रेम होना चाहिए, ये हम इस पर देखेंगे। और प्रभु आज के दिन जब हम जपा करने बैठते हैं ना, वी विल प्रे, हमारा जब 32 माला हम करेंगे ना, वी विल प्रे टू कृष्णा। कृष्ण मुझे वो प्रेम चाहिए। सब दुनिया की सब चीज जो है ना प्रभु, वो प्रेम के सामने उसका कोई वैल्यू नहीं है। यू गेट सो मच सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन प्रभु। गोपिया को पूछा गया कि इतने सालों तुम कृष्ण के बिना कैसे रह सके, इतने साल तुम कृष्ण के बिना रह सके कैसा, आपको नहीं लगा कि आपने कृष्ण ने आपके साथ में इनजस्टिस किया है? तब गोपियों ने यही कहा था कि वो प्रेम इतना हमारा कृष्ण के साथ में है, भले कृष्ण फिजिकली हमको मिलने नहीं आए, लेकिन अंदर सबको इतना आनंद आता है, क्योंकि वो प्रेम इतना ऊंचा है कि हमको वही प्रेम हमको नरिशमेंट दे देता है। So, प्रभु, today we will chant our 32 rounds with that consciousness कि मेरे में कभी आएगा वो
कितना कितना और समय लगने वाला है, ये जन्म में मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? इसमें से कुछ उसमें अभी ये जन्म आखिरी जन्म रहेगा कि और कितना जन्म लेना पड़ेगा? यू हैव टू प्रे टू कृष्णा। आज जब माला करेंगे ना, कृष्णा आई वांट यू नाउ, मुझे आप चाहिए अभी। ये दुनिया देख लिया हमने, इसमें कुछ मजा नहीं है। हाँ? और यही प्रोसेस मेरे लाइफ में करूंगा, आपको पूरा फोकस रख करके जिंदगी निकाल दूंगा मैं। सो प्रभु टुडे से ऑफ कोर्स दामोदर पर कल परसों गया, तो प्रभु वी विल प्रे टुडे। हम लोग 32 माला जब अभी करने बैठेंगे तो वी विल प्रे कि मेरे पे भी ये आ जावे। हाँ? एक चीज हर एक डिवोटी को जीवन में एक क्लैरिटी और एक मकसद होना चाहिए कि मैं देह छोड़ू ना, ये मेरा देह छूटे ना, उसके पहले मुझे थोड़ा उसका उसका थोड़ा आस्वादन मिल जाना चाहिए। तभी उससे जो है मुझे समझ में आ जावे कृष्णा भावनामृत कितना ऊंचा है। एंड कृष्णा विल आल्सो बी प्लीज, और मुझे अहेतु की कृपा मिल जाएगी और मुझे यहाँ पे भी वापस किसी माँ के पेट में न डालना। सो प्रभु आई एम स्ट्रगलिंग, आई कैन टेल यू प्रभु, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इतना ऊंचा ऊंचा चीज मिलता है लेकिन प्रभु अपना स्टैंडर्ड इतना लो है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट हर एक डिवोटी को है, प्रभु प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे कभी ना कभी तो कुछ मिल जा रही है। हाँ? आप लोग की कृपा होगी और आप लोग की प्रार्थना होगी तो आई कैन गेट समथिंग प्रभु। My humble request is please pray for me and I will also pray for all of you. Love is reciprocation, Prabhu. So Prabhu, we will pray for each other and we will have a very, very focused Krishna conscious japa today. क्योंकि दिवाली नया साल चालू हो रहा है, वेरी फोकस कृष्ण कॉन्शियस। हम लोग थोड़े कम डिवोटीज हैं आज, वी आर ओनली 45 डिवोटीज राइट नाउ। क्योंकि हम लोग डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, हम साथ में जपा करेंगे, 32 माला बराबर करेंगे आज, और 8:30 बजे तक निकलना नहीं है प्रभु। So Prabhu, please come together. We'll chant very seriously and make our goal of life. चाहिए तो सिर्फ चाहिए तो कृष्णा ही, और वो कृष्णा को किस तरह से चाहिए? With very very pure, unmotivated, uninterrupted, शुद्ध प्रेम मेरे को कृष्णा को पता है। And that is the perfection of my life. हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। Sorry I took so much time today. Please forgive me प्रभु, मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे हुआ कि लास्ट संडे को नहीं क्लास दे पाया था, I wanted to cover it. थैंक यू प्रभु। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। पाठ गोविंद प्रभु।